हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, या इस वक्त वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑल्सो हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपको लेकर क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा आपकी रीडिंग में आपको बताया जाएगा। आई होप आप गाइज आपको वॉइस अच्छे से आ रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वॉइस क्लियर है, आवाज़ सही है, पर कुछ लोगों को लगता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो है। प्लीज़ गाइड मी हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया पहला कि कुछ कुछ होता है और कुछ दिखता है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज सीधी बनी है, एक उल्टी बनी है, और बीच में जैसे एक बड़ा सा पत्थर है, तो जैसे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब ऐसा है कि कुछ दिखता है और कुछ होता है। जैसे हम किसी चीज़ को जिस तरीके से देख रहे हैं वो एक्चुअल में वैसी है कि नहीं, ये बाद में पता चलता है, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना एक एक नज़रिया होता है कि वो किस चीज़ को किस तरीके से देखता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वैसे आप भी देखते हो, ठीक है। हर व्यक्ति का कॉन्शियसनेस भी अलग अलग है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, जैसे इस पर्सन को एक मैसेज यहाँ पर मतलब इस पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त में ऐसी है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे हम किसी को जैसे देखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही हो। देखो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ये बताने का प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे लोगों को लेकर, ठीक है। या फिर वो किसी को देखते थे तो उन्हें लगता था ओ माय गॉड, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने तो ये किया है, उसने तो वो किया है, ये तो अपनी लाइफ में ऐसा है, ये तो अपनी फैमिली से ऐसे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन ने जब दोहरी जिंदगी को जिया, दोहरी जिंदगी को जीने का मतलब है कि आपके पर्सन मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है। तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बाहर से देखकर लोग मुझे समझते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है, मेरी ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त है, और मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी आखिर में क्या है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आप किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि यार इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, कितना अच्छा जी रहा है। आपको मतलब किसी की लाइफ देखकर ये चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। आपको जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही हो। इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन ने ना आपके केस में भी ना, मतलब होता है ना कि आपको बहुत अगर जज करते थे ये पर्सन, तो इनका जजमेंट आपके लिए भी चेंज हुआ है, या फिर कहें कि इन्होंने आपको जजमेंट देना उस तरीके से बंद कर दिया जैसे कि हर चीज़ में आपको जज कर लेना। इस पर्सन को लगता था आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी इंसान दूसरे की जगह पर बैठकर बहुत आसानी से ये कह देता है कि तुम जहाँ पर हो तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान है। जो व्यक्ति उस जगह पर होता है या उस सिचुएशन को डील कर रहा होता है, उसे ये मालूम होता है कि मैं क्या सह रहा हूँ, या मैंने क्या सहा है, या क्या मैं झेल रहा हूँ, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तो आपके पार्टनर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके लिए ऐसा कुछ भी आसान नहीं है। इनको इनसे गलती हो गई जो ये ऐसा सोचते थे कि आपके लिए तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप करते नहीं हो जानबूझ के, मतलब कहने का ये है कि आप कर सकते हो पर आप करते नहीं हो, आपके लिए बहुत आसान है। तो जैसे आपके पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशन में गए जहाँ पर इन्होंने दोहरी लाइफ को लीड किया, तो इन्हें समझ में आया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा दिखा रहा हो बिल्कुल वैसा ही हो। हर हर व्यक्ति की ज़िंदगी की जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हो अलग-अलग होती हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि हम वहाँ बैठ के तुमसे अच्छा काम कर सकते थे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इसे रियलाइज़ हो गई है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे ये चीज़ कन्फेस कर सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई लेसन लर्न हो रहे हैं और आपने अगर किसी के साथ इनसे रिलेटेड पास्ट में कोई गलती की है, तो आप वहाँ जाकर कन्फेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका बोझ जैसे कम हो गया और आपकी जो ऊर्जा है ना वो हल्की हो गई है,
ठीक है। जो भारी एनर्जी होती है ना, हैवी एनर्जी, वो आप देखोगे कि लाइट होती जा रही है। लाइट एनर्जी, आप जितना ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी को और अपने अंदर से जितना ज़्यादा आप ये गिल्ट शेम की एनर्जी को निकालते जाएंगे, आप देखेंगे आपकी बॉडी लाइट होती जा रही है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आपके अंदर से हटता जाएगा बोझ, कर्सेस के बोझ, ठीक है, किसी का दिल दुखाने का बोझ, किसी को जज करने का बोझ, किसी के बारे में बुरा बोलने का बोझ, जितने ये बोझ हैं आपके ऊपर, धीरे धीरे आप कहीं देखेंगे कि सब हटते जा रहे हैं आपके भीतर से। तो इस तरीके से आपके पर्सन कन्फेस कर सकते हैं कि बोझ बहुत बढ़ा लिया। एक चीज़ और है, जिस व्यक्ति के अंदर गुरूर है वो कभी नहीं झुकेगा, बिल्कुल नहीं, वो कभी कन्फेस नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहा है, गुरूर है, सॉलिड वाला गुरूर है, अभी वो नहीं मानने को तैयार है, ठीक है, या फिर मान गया है लेकिन उसको ये है कि मैं तुम्हारे सामने क्यों मानूं, ये भी एक गुरूर है। ओके, मुझे यहाँ से ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन अगर बहुत ज्यादा जजमेंट देते थे पास्ट के अंदर, तो आज ये ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पर इनको डर है कि लोग इन्हें जज करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना बोलने की कि ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, ठीक है, वो तो वैसा है, ठीक है, उसकी तो, वो तो बहुत गलत इंसान है, वो तो ये है, वो तो, आपको नहीं पता उस सोल ने क्या लेसन्स को चुना हुआ है, क्यों वो ऐसी सिचुएशन में है, क्या उसको लर्न करना है। हम क्या करते हैं, जज कर लेते हैं। आज आपके पर्सन इस सिचुएशन में हो सकते हैं कि उनको लोगों के जजमेंट्स का डर है, या फिर उनको लग रहा है कि लोग उन्हें जज करेंगे। अपनी सिचुएशन देख के समझ में आ जाता है ना लोगों को कि मुझे जजमेंट मिलेगी या मुझे लोग जज करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे मतलब उस नज़रों से देखा जाएगा, हो सकता है कि मुझे उस तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है, कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है टाइप्स। ओके, और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं तो आपके फियर्स से आपका सामना होता है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं सच बोलूँगा या अपना मैं सत्य स्वीकार करूँगा या सबके सामने मैं ये बोलूँगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं कुछ डिफरेंट पाथ चूज़ कर रहा हूँ, तो लोगों के जजमेंट्स आएँगे, लोगों का काम है कह ना कहने दो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इन जजमेंट से बहुत डर डर लगता है, ये जज करने की एनर्जी से बहुत डर लगता है, इसके कारण भी वो कभी भी अपनी रियलिटी को सामने नहीं रखते। तो ये चीज़ आपके पर्सन के भीतर अभी निकल कर आ रही है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि दुनिया मुझे क्या देखेगी, दुनिया मुझे किन नज़रों से देखेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी। आप सिर्फ ये सोचो और रिलैक्स हो जाओ कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर ईश्वर सही सोच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर कि कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है ईश्वर भी मेरे बारे में घटिया सोचेगा, तब तो फिर आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने कैसे बैलेंस किया होगा, ठीक है, आपने कैसे बैलेंस किया होगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना, लास्ट पास्ट में ये पर्सन आपको भी उस तरीके से देखते थे, कितना आसान है आपके लिए, कितना आसान है। यूनिवर्स ने कहा बहुत आसान लगता है तुमको सामने वाले के लिए, ज़रा तुम उधर आके देखो, ज़रा उस जगह पे खड़े होके देखो। ये कई बार मैसेज निकल के आता है कि आपके पार्टनर को बहुत आसान लग रहा था कि मान लीजिए आपके पार्टनर है जो कुछ इस तरीके की बातें आपके साथ करते रहते हैं कि मैं तो मल्टीपल कनेक्शन में चले जाऊँगा, मुझे 36 मिल जाएँगी तुम जैसी, तुम्हारे जैसी या तुम्हारे जैसे 36 मिल जाएँगे। मेरी फैमिली में तो ये है, मेरे तो फैमिली वाले इतने पैसे वाले हैं, ये है वो, जो इस तरीके की बात करने वाले लोग होते हैं ना, इनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जब ये बात कर रहे हैं तो इसका जो असर है वो सामने वाले के मस्तिष्क के ऊपर के क्या पड़ रहा है, जो सुन रहा है उसके ऊपर इसका क्या असर होगा। तुमने तो शायद मज़ाक में बोला हो या ईगो में कैसे भी बोला हो, लेकिन सामने वाला अगर इतना समझदार नहीं है या वो बैलेंस नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन बातों का, ठीक है। तो आपके पार्टनर को भी ना ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स ने डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर जैसे आपको समझ में आए कि जब लोग इस तरीके से बातें करते हैं तो किस तरीके का प्रभाव आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है, कितना आप मेंटली टॉर्चर होते हैं कि आप सामने वाले को चाहते हैं और वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है कि मैं तो, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मेरे पास तो मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप में मैं रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे तो बहुत लड़कियों ने लड़कों ने प्रपोज किया है, ठीक है, या फिर अब्यूज़ करना या फिर बदतमीज़ी करना, गलत बोलना, किसी तरीके की भी एनर्जी है जो लगता है, तो इस तरह का माहौल आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर है, जहाँ पर इसे समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल है ये, बहुत आसान लगता है, दूसरों को देख के तो हमेशा ही आसान लगता है कि कितना आसान है इनके लिए करना, करो उस जगह पर बैठ के तब समझ समझ में आएगा कि कैसा लगता है, ठीक है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है या बहुत कुछ बनाया हुआ है, लेकिन जैसे इस पर्सन को लगता है कि हर चीज़ की नींव जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कहते हैं ना, इमारत बना रहे हो तो नींव मजबूत होनी चाहिए, तब इमारत टिकेगी। मतलब कहने का ये बहुत अच्छा मैसेज आया है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से झूठ बोल कर रिश्ता बना लिया आज, ठीक है, उसे आपकी रियलिटी नहीं मालूम थी, आपको उसकी रियलिटी नहीं मालूम थी, रिश्ता बन गया। अब हो सकता है आपके पास्ट में बड़े बड़े राज छुपे हुए हों, आपके आपके पास्ट में, उनके पास्ट में राज छुपे हुए हों, और वो राज आपके बाद में बाहर निकल के आ जाए। अब मान लो आप अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा रिलेशनशिप में, आपका पास्ट जानने के बाद या फिर आपके राज जानने के बाद, उससे हिम्मत ही नहीं हो रही आपको एक्सेप्ट करने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लॉयल टाइप के जो लोग होते हैं। उस केस में आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्मा बनता है, बहुत बड़ा कर्मा बनता है, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को इस स्थिति में ला दिया कि ना वो अब आपका हो सकता है, ना वो किसी और का हो पा रहा है। ठीक है, मतलब आपने उसे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया अपने झूठ साथ, अपने झूठे वादों के साथ, या अपनी बातें छुपाकर, कि अब वो ना किसी और का हो पा रहा है, ना आपका ही हो पा रहा है। आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने धोखा दिया है, और किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, अब उसे चाहिए सिर्फ फीलिंग। ऐसे केस में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्मा बनता है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं जिसकी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं हो सकता है कि इनकी भी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हो जहाँ पर झूठ बोले हों, और वो झूठ का इस पर्सन को डर रहता है कि कहीं ये झूठ बाहर ना आ जाए या मेरे राज ना खुल जाए, और जिस दिन खुल जाएंगे तो वो इमारत कुछ वैसी ही है कि कमज़ोर नींव पर है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो थोड़ा सा भी उसमें ट्रिगर आया या थोड़ा सा भी उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो जैसे लगता है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, वो पूरा बैलेंस चला जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर निकल के, ऐसे में आप सोच रहे हो कि आप कैसी लाइफ को जियोगे। आप हर दिन एक ऐसी लाइफ को जियोगे जहाँ पर आप हर दिन ये सोचोगे कि मेरे राज बाहर ना आ जाए, मेरे सच बाहर ना आ जाए, ठीक है, मेरे बारे में सामने वाला जान ना जाए, मेरा पास्ट ना जान जाए। ठीक है, तो इस ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हस्बैंड या वाइफ पास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका किसी भी तरीके का, बहुत जगह पे नहीं करते, बहुत जगह पे दिमाग खराब करके रख देते, वो पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। अगेन मैं ये कहूंगी कि ये सब चीज़ें तो वजह है, आपका कोई कर्मा होता है जो उस इंसान के साथ आपका लिखा होता है, तो ये वजह बन जाती है। ठीक है, या तो उसके कारण आपको दुख मिलना होता है, आपके कारण उसको दुख मिलना होता है। ठीक है, तो ये कारण बन जाते हैं खाली। बाकी कभी आप किसी के लिए इनडायरेक्टली पीड़ा का काम करते हो, कभी किसी के लिए डायरेक्टली पीड़ा का काम करते हो। मतलब डायरेक्टली मतलब कि आप किसी को सुना सुना के दुख दे रहे हो, या मार मार के दुख दे रहे हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट पीड़ा देना या डायरेक्ट कर्मा क्लियर कराना। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि आपने इंटेंशनली उसके साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप उसी की वजह से हर्ट हुए हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड पार्टी को आपके बारे में कोई नहीं, कुछ नहीं मालूम आपके पार्टनर के कनेक्शन में, थर्ड पार्टी से भी आप ट्रिगर हो रहे हो, या वो आपके कनेक्शन में आ गई, आपको उसको भी आपके बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उससे जो आपको कर्मा मिल रहा है वो आपको इनडायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट कर्मा बोलते हैं, उसने डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बोला। ठीक है, या फिर आपने उसको डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, जो भी कर्मा था आपके पार्टनर के साथ था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप भी हर्ट हुए, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कर्मा। ठीक है, या फिर जो आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं, हिट कर रही हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, जबकि उसने वो काम इंटेंशनली आपके लिए नहीं किया है। ठीक है, उसको शायद आपके बारे में कुछ पता भी ना हो। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि मेरी जो लाइफ है वो झूठ पर आधारित है। ठीक है, और जब ये सच सामने आएगा तो क्या होगा, या कभी मेरे राज बाहर आ गए तो क्या होगा। ठीक है, ये फियर इश्यूज के सोचो, कितने ज़्यादा फियर इश्यूज हैं। अब इन फियर इश्यूज के साथ आप सोचो कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, आपको बहुत दिक्कत होगी। स्पिरिचुअल जर्नी कम से कम आपकी एनर्जी क्लियर करवाती है, आपको माफ़ी दिलवाती है, उन सोल से माफ़ी दिलवा देती है जो आपके द्वारा हर्ट हुई हैं, या फिर जिनके द्वारा आप हर्ट हुए हो। उसकी वजह से कार में कॉर्ड्स कट हो जाती है। तो यानी जो भी लाइफ में आपके फ्यूचर में आएगा इंसान, वो एटलीस्ट ऐसा टॉक्सिक तो नहीं आएगा जो आपको या प्रताड़ना दे। ये बात तय होती है, ये बात गारंटी होती है, जिसने इनर वर्क किया है उसकी लाइफ में टॉक्सिक लोग आ जाएं बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ऐसे लोग नहीं आ सकते कि जो बहुत ज़्यादा आपको रुलाएं, पीटे, मारें, अब्यूज़ करें, ऐसे लोग नहीं आएँगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ट्रिगर्स बचे हों तो ट्रिगर करने वाले लोग आ सकते हैं, कभी-कभी ट्रिगर हो जाते हैं, वो तो सभी मैरिड लाइफ में ट्रिगर होते हैं, लेकिन टॉक्सिक नहीं हो सकता है इनर वर्क के बाद, ये गारंटी है। अगर आपने प्रॉपर इनर वर्क किया है, कंप्लीट इनर वर्क किया है, तो आपकी लाइफ के अंदर इनर वर्क के बाद टॉक्सिसिटी नहीं आ सकती है, ये गारंटी होती है। हाँ, बचे-खुचे ट्रिगर्स आ सकते हैं जो आपके अंदर रह गए हैं, तो वो मैरिड लाइफ में तो सभी को ट्रिगर्स मिलते हैं।
कोई भी मैरिड लाइफ ऐसी नहीं होगी जो इस शुरुआत से एंड तक एकदम मक्खन चली हो, ठीक है। तो उस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और आपके पर्सन को ये भी समझ में आया कि ये मतलब क्या इनकी लाइफ के अंदर सिचुएशन है और आपने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रखा था, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ के लिए सॉरी हैं कि आपको कभी जज नहीं करेंगे, ठीक है। कभी आपको मतलब ये नहीं सोचेंगे कि आपके आपके लिए तो बहुत आसान था, आप चाहे तो कर सकते थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है और ये पर्सन ने ये भी नहीं सोचा कि ये जो वादे आपके साथ इन्होंने किए हैं, इसका जो परिणाम है फ्यूचर में, आप तो अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, सामने वाले का क्या होगा। एक ऐसा ना एक ऐसी कहीं कहीं पर मैं पढ़ रही थी, इस तरीके का ऐसा केस टाइप का था, उसमें था कुछ इस तरीके का ये कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी को ऐसा वाला कर्मा ना दें, ठीक है। ये कि आप उसको इस हालत में छोड़ चुके हैं कि ना अब वो इंसान आपका हो रहा है क्योंकि आपने झूठ बहुत बोले हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ना वो किसी और का हो पा रहा है क्योंकि वो इस लायक ही नहीं बचा अब, ठीक है। ऐसे केस में इंसान जाता है परमात्मा की शरण में, ईश्वर उसे हील करता है, फिर परमात्मा बताता है कि अब तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी स्थिति अब दोनों तरफ से ऐसी है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना तुम किसी और को अपना पा रहे हो, ना तुम उसी को अपना पा रहे हो। क्योंकि सिर्फ कह देने से कि मैंने तुम्हें माफ किया, माफी नहीं होती ना। ट्रिगर्स भीतर पड़े हैं, जब तक अंदर से हार्ट चक्र पूरा हील नहीं है तब तक माफी का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो, बहुत ज्यादा पेन में। जब जब आपको वो धोखेबाजी याद आएगी, आप ना किसी और के भी हो पाएंगे, ना आप अपने पार्टनर के हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो इसके लिए हार्ट चक्र हील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। Queen of Pentacles, Nine of Swords, the Fool, Ace of Wands, Five of Wands, and Ten of Pentacles. Okay. प्लीज गाइड करें एंजल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है और मैं आपको बताती हूँ क्या है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर इनकी सोच ये है कि आप मूव ऑन कर गए इस पर्सन से, ठीक है। आप इमोशनली मूव ऑन कर गए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो और अब मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कभी थर्ड पार्टी को भी किसी कनेक्शन में फेस किया है। ये भी हीलिंग का कमाल है। अब सोचो, आपको यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल जर्नी क्यों दी। आपकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, उसको मालूम है कि आप ना तो यहाँ के बच्चे हैं, अब ना वहाँ के बच्चे हैं। अब आपको हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ना आप अंदर इतने ट्रिगर्स हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत बुरे घायल हैं, ठीक है। और आपकी अवस्था है ही नहीं वो कि आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट करें। तो यूनिवर्स ने आपको पहले बनाया, क्या बनाया, ये बनाया यूनिवर्स ने आपको, या इस लायक बनाया कि आप फर्दर कुछ कर पाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिन व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उनके साथ गलत किया या क्लैरिटी नहीं दे रहे या कुछ हो नहीं रहा लाइफ के अंदर, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा है आपके लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो उस पर्सन से और अब आपको थर्ड पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना देना है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। मतलब जो लोग भी एक कनेक्शन में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी हैं, ठीक है।
या फिर आपके पर्सन किसी व्यक्ति के साथ है, तो वो उन दोनों के आपस में जो झगड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और दोनों ने एक दूसरे की आज़ादी को छीन रखा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये तो एनर्जी है जो ये बात करती है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। ये जो एनर्जी होती है ना, ये आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल, आप दोनों नहीं, बेसिकली जिनके साथ भी ये हैं, दोनों ने एक दूसरे को कोई फ्रीडम नहीं दे रखी है, दोनों ने एक दूसरे की आज़ादी छीन के रखी है। कहने का मतलब है कि तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करते, तुम ये नहीं करते, कोई अगेन कोडिपेंडेंसी के लेसन्स हैं। ठीक है, आपने आपने तो सारे लेसन्स लर्न कर लिए, आपने टैरो रीडिंग देखी, आपको बहुत कुछ समझ में आया, आपने एक ही लाइफ में अपने सारे लेसन लर्न कर लिए कि भाई कोडिपेंडेंट नहीं होना है, किसी का सिर नहीं खाना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, उसे फ्रीडम दे दो, छोड़ दो उसे। ठीक है, मतलब उसे लेट गो कर दो कि जाओ तुम अपने हिसाब से सीखो। तो ये सारे लेसन्स आपने लर्न किए हैं और भी बहुत सारे लेसन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लेसन्स हैं। आपके पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हैं उन्होंने नहीं सीखे ना, इन दोनों ने नहीं सीखे हैं ये वाले लेसन्स। तो वो लोग क्या करेंगे, तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे लिए आज ये लेकर नहीं आए, तुमने मुझे ये नहीं दिलाया। ये लड़कियों का होता है खास तौर से, लड़कों का, तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी, तुमने इससे बात क्यों कर ली। ठीक है, ये लड़कों के होते हैं खास तौर से। मतलब अब ये मतलब जो झगड़े करने वाली एनर्जी होती है वो कहीं से उत्पन्न होती है। तुमने ऐसा क्यों बोल दिया किसी को, तुमने वैसा क्यों बोल दिया। तो आप दोनों के मतलब आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ये जहाँ पर भी है वहाँ ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जबरदस्त कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल करने का मतलब है एक दूसरे की लाइफ में तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे की आज़ादी को छीन रखा है, सपोर्ट नहीं करते। कुल मिला के एक वर्ड बोलूँ मैं, सपोर्टिव नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है आगे बढ़ने के लिए, तो एक दूसरे को काटने पर तुले हुए हो। तुम सोच रहे हो मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ, मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ। मतलब सपोर्ट की एनर्जी ये बताती है कि ठीक है, एक गुस्से में है तो एक शांत है, उसको हैंडल कर रहा है। नहीं, यहाँ पर दोनों ही झगड़ते हैं। ये डिस्टॉर्ट एनर्जी के लक्षण है, इनको भी शायद ज़रूरत है हीलिंग की, दोनों को ही। ठीक है, और माहौल क्या बनता है, माहौल बनता है कलेश का, डिप्रेशन का, रातों में नींद नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने भी कभी ये लाइफ जी हुई है पास्ट के अंदर, आपने भी देखा है कि आप कितने डिस्टॉर्टेड बिहेव करते थे, कितना डिस्टॉर्शन आपके भीतर था। आप भी अपने पार्टनर के कॉल्स के लिए बैठे रहते थे 4-4 दिन। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रो रो के कॉल्स आ जाएं, अब जाके बैलेंस हुए हैं। तो इसी तरीके की एनर्जी में ये दोनों भी हैं अभी। ठीक है, कि तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, तुम कहाँ बिजी थे, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को कंट्रोल करना, एंगर इश्यूज। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटी, जेलसी भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। ठीक है, ये एनर्जी निकल, आज़ादी नहीं है, सोल फ्रीडम नहीं है, सोल से हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले की सोल से उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप तो उसे मुट्ठी में कर लेना चाहते हो, आप चाहते हो कंट्रोल हो जाए आपसे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। दूसरी तरफ वो है, वो तो मूव ऑन कर गई, उसे नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, उसने कहा यूनिवर्स ने मुझे जो पाथ दिया मैं उस पर चलूंगा। अब जो वो मेरे को आगे दिखाएगा रास्ता, उस पर मैं चलूंगा, कम से कम इससे तो बचे। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब लेसन तो लर्न करने हैं ना, भले ही अकेले रहकर सीखो या किसी रिलेशनशिप में जाकर सीखो। तो आपके पर्सन रिलेशनशिप में जाकर सीख रहे हैं, आपने अकेले रह के सीख लिया, टैरो रीडिंग देख के या फिर गाइडेंस लेके या यूनिवर्स के साथ मेडिटेशन करके, कनेक्शन बना के स्पिरिट गाइड्स के साथ। ठीक है, बुक्स पढ़ के, जहाँ से भी सीखा हो। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर लेटर्स हैं SHKWXMBE, नंबर है 68। ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।